નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 8 અને વિષય હિન્દીના પ્રથમ કાવ્ય નંબર 1 તેરી હે જમી પ્રાર્થના ગીતનું સંપૂર્ણ ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીનું સોલ્યુશન જોઈશું। એ પહેલાં મિત્રો જાતે સોલ્યુશન કરી દેવાનું અને જે તમને પ્રશ્ન નથી આવડતા એ આમાંથી લખી શકો છો। વિષય પ્રવેશ આપેલો છે મિત્રો, કવિતાનો સરળ અર્થ પણ તમને આપી દીધો છે, જેનો તમારે મિત્રો ખાસ અભ્યાસ કરી દેવાનો છે, તો મોટા ભાગના જે જવાબો છે તમને આવડી જશે। पहलो प्रश्न है साचो विकल्प तमारे लखवानो है। प्रथम प्रश्न જોઈએ तो हम दुनिया में खाली जगह की मर्जी से आए हैं, तो खुदा या तो भगवान की मर्जी से आए हैं। नंबर 2, हमें खुदा की खाली जगह से शरीर और प्राण मिले हैं, तो रहमत से। नंबर 3, कवि चाहता है कि खुदा हम सब पर अपनी तो नज़र रखे। नंबर 4, खुदा चाहे तो हर खाली जगह को टाल सकता है, तो हर आफत को टाल सकता है। प्रश्न नंबर 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, अहीं आपणे 4 शब्दों आपेला है और 4 खाली जगह में आ शब्द मूकी अने पूरवानो है। तू है बड़ा मेहरबा तो बख्शिश कर, हम किस हाल में हैं उसकी तुम खबर रखना, तू चाहे तो हमें रखे, तेरे आगे झुका के सर हम खड़े हैं। प्रश्न नंबर 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। नंबर 1, ईश्वर हमारे गुनाह को माफ़ कर देता है क्योंकि वो बड़ा मेहरबान और दयालु है। नंबर 2, हम ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। नंबर 1, कवि ईश्वर से बख्शने के लिए क्यों कहते हैं, तो कवि ईश्वर से अपने गुनाहों को क्षमा करने के लिए कहते हैं। नंबर 2, ईश्वर से हमें क्या क्या मिला है, तो ईश्वर से हमें ये शरीर और ये प्राण मिला है। नंबर 3, कवि ईश्वर के सामने कैसे खड़े हैं, तो कवि ईश्वर के सामने अपना सिर झुकाकर खड़े हैं। नंबर 4, ईश्वर हर आफत को क्यों टाल सकता है, तो ईश्वर हर आफत को टाल सकता है क्योंकि वो सबसे बड़ा ताकत वाला है। नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। कवि ने किसे मालिक कहा है, क्यों, तो कवि ने ईश्वर को मालिक कहा है क्योंकि यह धरती और आकाश उसी के हैं, उसी ने ये सारी दुनिया बनाई है। नंबर 2, आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं, तो हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, लोग किस हालत में हैं उसकी वे हमेशा खबर लेते रहे। नंबर 3, भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, भिन्न भिन्न धर्म के लोग अपने अपने पूजा स्थानों में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। हिंदू मंदिर में, मुसलमान मस्जिद में, ईसाई चर्च में, सिख गुरुद्वार में और पारसी अग्यारी में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। तो मित्रों, हाँ, मुसलमान की जगह जो मंदिर लिखा है वहाँ आपको मस्जिद लिखना है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है, क्यों, मेरे मत से सृष्टि में ईश्वर ही सर्वोपरि है क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता और जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। नंबर 2, कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं, तो कवि चाहते हैं कि ईश्वर लोगों के अपराधों की क्षमा कर दे, वो हमेशा लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, दुनिया के लोग किस हाल में हैं उसकी वो हमेशा खबर रखे और दुनिया पर आने वाली आफतों को दूर करे। तो अपनी नज़र हम पर रखना, ऐसा कवि क्यों कहते हैं, तो ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया में हमारा जन्म हुआ है,
उसी की कृपा से हमें ये शरीर और प्राण मिले हैं। हमारा जीवन उसी के भरोसे ही है, क्योंकि वही हमारा रखवाला है। इसीलिए कवि ईश्वर से हम पर अपनी नज़र रखने के लिए कहते हैं। नंबर 4, कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं, क्यों? तो कवि ईश्वर को सबसे ताकत वाला मानते हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वो सब पर कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। वो जिसे चाहे उसे जीवन दे सकता है और जिसका चाहे उसका जीवन ले सकता है। वो हर आफत को दूर करने में भी समर्थ है। प्रश्न नंबर 5, कवि खुदा से क्या कहना चाहते हैं? तो कवि खुदा से ये कहना चाहते हैं कि वो सर्वशक्तिमान है और दयालु है। हम सभी लोग ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं। वो सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और लोगों पर आई हर विपत्तियों को दूर करता रहे। नंबर 7, इस चित्र की मदद से एक कविता की रचना कीजिए। तो आप वहाँ सूर्य देवता का चित्र देख सकते हैं। हे सूर्य देवता, हे जीवनदाता, तुम हो हमारे पिता और माता, तुमसे होती है सुबह और शाम, तुम देखते हो हमारे काम, धरती का कण कण तुम्हारे गुण गाता, तुमसे बड़ा है कोई ना दानी, तुमसे मिलते प्रकाश और पानी। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन कीजिए। नदी तो नदियाँ, आप अपने पाठ्य पुस्तक की भाषा सज्जता में से ये सभी देख सकते हैं। किताब तो किताबें, दरवाजे तो दरवाजा, कला तो कलाएँ, कौआ तो कौए, धातु तो धातु, सड़कें तो सड़क, कुत्ता तो कुत्ते, कमरा तो कमरे, आँख तो आँखें, महिला तो महिलाएं, मछली तो मछलियाँ। तो આપણે એક વચનમાંથી બહુવચન કરતાં શીખવાનું છે। निम्नलिखित उपसर्गों के योग से 3 શબ્દ બનાવીએ। તો આ જે શબ્દ આપેલો છે એને આગળ શબ્દ વાપરીને મિત્રો આપણે જે શબ્દ બનાવીશું તેને કહીશું ઉપસર્ગ। ચૌ તો ચોરા, ચોમાસા और चौपाई। बिन, बिन बात, बिन न्याय, बिन कोई। पर, परदेश, परलोक, परदादा। अन, अनभट, अनहोनी, अनमोल। निम्नलिखित शब्दों के प्रयुक्त प्रत्यय ढूंढिए। मनुष्यता तो मनुष्य प्लस ता, ता ए शू छे? प्रयुक्त प्रत्यय लागेलो छे। धनवान तो धनवान, रसोईया तो रसोईया, एक हरा तो एक हरा, धोखेबाज तो धोखाबाज, बलवती तो बलवती। वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। मैंने कविता लिखी, हमने कविताएं लिखी, यह मेरी किताब है, ये हमारी किताबें हैं, उससे लड्डू दे दो, उन्हें लड्डू दे दो। प्रवृत्ति आपी है मित्रों, हिंदी भाषा के 2 प्रार्थना गीतों का संकलन तैयार कीजिए और 2 गीत लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, आ तमारे जाते लखवानुं रहेशे। जो तमने अमारो विडियो पसंद आव्यो तो लाइक करी तमारा मित्रों सुधी आ विडियो शेर करवानो भूलशो नहीं।